हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी के लिए एक फिर से स्थानांतरण को लेकर के एक लेटर आया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर का, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार, उनका एक लेटर आया है जिस पे हम बात करेंगे विस्तार से। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देखिएगा, आप सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र, नाम सुने ही है आप लोग इसका, म्यूचुअल ट्रांसफ़र। आइए विस्तार से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या है। सामान्य रूप से जानिए, लेटर हम पढ़ के आपको बता देंगे, लेकिन सामान्य रूप से आप इसको समझिए कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र है क्या। आप जिस कैटेगरी के टीचर हैं, यानी आप 1 to 5 के टीचर हैं, तो आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ भी 1 to 5 का टीचर होना चाहिए कोई। आप जहाँ से जाना चाह रहे हैं ये टीचर वहाँ आने चाहिए। आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ आएंगे। 1 to 5 अगर मैच कर गया तो ये देखना है कि क्या जनरल के हैं कि नहीं, जनरल सब्जेक्ट के हैं कि नहीं, उर्दू के तो नहीं हैं। यदि ये भी जनरल के हैं और ये भी जनरल के हैं तो ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब इन दोनों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आप सब्जेक्ट में समझिए, जैसे मान लीजिए 6 to 8 के कोई टीचर हैं जो गोपालगंज से और गोपालगंज के किसी स्कूल से पश्चिमी चंपारण के किसी स्कूल में जाना चाहते हैं। तो ये जहाँ जाना चाहते हैं जिस स्कूल में, उस स्कूल में भी 6 to 8 के कोई टीचर हों। ये हिंदी के हैं तो यहाँ भी ये हिंदी के टीचर होने चाहिए। ये जिस कैटेगरी के हैं यहाँ भी उसी कैटेगरी का टीचर चाहिए। तो इन दोनों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी ये यहाँ आ जाएंगे और ये यहाँ चले जाएंगे। आइए लेटर को एक बार पढ़ते हैं। लेटर में लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। यह भी देखा गया है कि शिक्षकों का 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन होने के बावजूद वे संतुष्ट नहीं हैं और उनके द्वारा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ जिस विद्यालय से कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया परंतु वहां कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके, वहां शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। स्थानांतरण के वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार की हो गई है। ठीक है, अब उसको भरने की राज्य सरकार की एक बड़ी चुनौती है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण को अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाए। एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या 2 से अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाकर अपने बीच उन विद्यालयों में परस्पर स्थानांतरण कर सकेंगे। सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी के होने चाहिए, यानी जो ट्रांसफ़र चाह रहे हैं और उनके जगह पे जो आना चाह रहे हैं, दोनों एक ही कैडर के टीचर होने चाहिए। यानी नियमित जा रहे हैं तो वहाँ से नियमित आने चाहिए, विशिष्ट जा रहे हैं तो विशिष्ट आने चाहिए, बीपीएससी TRE 1 जा रहे हैं TRE 2 आने चाहिए, विद्यालय अध्यापक अगर जा रहे हैं तो विद्यालय अध्यापक आने चाहिए, चाहे वो TRE 1 के हों, 2 के हों, 3 के हों। बात क्लियर हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। नियमित से नियमित शिक्षक, विशिष्ट से विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक एवं एक ही विषय यथा गणित से गणित, भौतिक शास्त्र से भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र से रसायन शास्त्र इत्यादि के होने तथा अपना परस्पर पदस्थापन उनके वर्तमान में पदस्थापित विद्यालयों के बीच कर सकेंगे। जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं वे ई शिक्षा कोष ऐप में लॉगिन कर एवं उनके जिले में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। वे अपने विषय और कैटेगरी के ट्रांसफ़र के इच्छुक पूरे पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला की सूची भी देख सकेंगे। इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक 2 या 2 से अधिकतम 10 वैसे शिक्षकों तक का चयन कर सकते हैं जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक हैं। OTP के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप संपर्क करके और इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे। स्थानांतरण का आवेदन इस शिक्षा कोष के माध्यम से दिया जाएगा। इस शिक्षा कोष में OTP के माध्यम से सत्यापन होने के 3 दिन में स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जाएगा।
स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के पश्चात 7 दिनों के अंदर आप चयनित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। बात क्लियर हो रहा है। और देखिए ये जो व्यवस्था है वो कब से शुरू होगी? अच्छा, इसका विस्तार से एक अलग से लेटर आएगा, ठीक है ना, इसके लिए अलग से लेटर आएगा और यह व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह के लिए उपलब्ध रहेगी। इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय अथवा जिला स्थापना समिति की कोई भी भूमिका नहीं होगी, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है ना। इससे रिलेटेड विस्तार से एक लेटर आएगा और उसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई रहेंगी कि कैसे इस प्रक्रिया का विस्तृत अनुदेश अलग से निर्गत किया जाएगा और उसमें बताया गया रहेगा कि कैसे आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना है, क्या प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो सब क्लियर हो जाएगा। यही अपडेट था। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।